जीवन में संघर्ष नहीं है कभी आगे ही नहीं जा सकते। समस्याएं आती रहेंगी जाती रहेंगी, आप पे लोग हंसेंगे। याद रखिएगा मेरी बात, जिस जिस पर ये जग हंसा है उसने इतिहास रचा है। वो पत्थर कभी नहीं पूजा जाएगा जिसे छीनी हथौड़ी से तराश कर एक मूर्त की मूर्ति न दी जाए। इसमें जब घोड़ा दौड़ता है ना, तो घोड़े के पीठ पर बैठा हुआ उस घोड़े का मालिक उसे चाबुक से घोड़े को बहुत मारता है, बहुत मारता है। घोड़ा को दर्द होता है, वो सोचता है कि मेरा मालिक हमको तकलीफ क्यों दे रहा है। उस घोड़े को पता ही नहीं है यार तुम्हारा मालिक तुम्हें जिताना चाहता है। स्ट्रगल की लाइफ होती है। आपको हम क्या बताएं बाबू, जितने लड़के कहते हैं ना कि सर मेरे पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, तुम्हें हम दिल से दुआ देते हैं यार तुम लोग का रिजल्ट हो जाएगा। सच बताते हैं, जिसने संघर्ष किया इस जीवन में उसको ये चीज हो जाता है। बहुत उसके अंदर मेहनत आता है पढ़ने के लिए। जिसके जीवन में संघर्ष नहीं है कभी आगे ही नहीं जा सकता है, कभी आगे नहीं जाएगा जो संघर्ष नहीं किया। आपको लगता है खान सर यहाँ आ गए, भाई आप कभी देखे होंगे ना, हम कुछ सारे गुरुद्वारा जो होता है ना, गुरुद्वारा उसमें जाके खाना खाए। हम सोचो गुरुद्वारा में जाके खाना खाए, वो भी नहीं था मेरे पास। गुरुद्वारा में वो लोग ना गरीब अमीर नहीं देखता है, हिंदू मुस्लिम नहीं देखता है, और वहां जाके वो लोग खाना खिला देते हैं। अनाथ आश्रम में जाके खाए, इसलिए आज भी अपना चलाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी को कामयाबी बना के मिलती है, लेकिन जो इंसान मेहनत करेगा ना उसे कभी कोई आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। पढ़ाई से मुंह मत मोड़िएगा, समस्याएं आती रहेंगी जाती रहेंगी, आप पे लोग हंसेंगे। याद रखिएगा मेरी बात, जिस जिस पर ये जग हंसा है उसने इतिहास रचा है। हमारे रिलेशन में बहुत से लोग कहते थे कि का ये लड़कवा को पढ़ा रही है, क्या करेगा, पढ़ के कोई राजा महाराजा हो जाता है। एक भेजिए कहीं काम करने के लिए, सऊदी उदी भेज दीजिए। मुस्लिम लोग तो ज्यादातर सऊदी चल जाते हैं, लेकिन मम्मी मेरी नहीं, मम्मी को पथरी था फिर भी नहीं पढ़ा। कहती नहीं बाबू तुम पढ़ो ही पढ़ो। आज तो मन नहीं करता उन लोगों से बात करने का, और कहते हैं कि देखो पढ़ाई का मतलब क्या होता है। तो इसलिए हम आपको भी कहते हैं थोड़ी तकलीफ होगी बाबू, आप गरीब घर के होंगे, मेहनती घर के होंगे, थोड़ी तकलीफ होगी, शायद घर से पैसे कम आते होंगे, लॉकडाउन में और कम आते होंगे, तो आप घबराइएगा नहीं बाबू इससे। लॉकडाउन में यदि आपको तकलीफ बढ़ी है तो आप मेरी बात मानिए, आप खुश हो जाइए, बहुत ज्यादा खुश। रीजन समझिए, रेस में जब घोड़ा दौड़ता है ना, तो घोड़े के पीठ पर बैठा हुआ उस घोड़े का मालिक उसे चाबुक से घोड़े को बहुत मारता है, बहुत मारता है। घोड़ा को दर्द होता है, वो सोचता है कि मेरा मालिक हमको तकलीफ क्यों दे रहा है। उस घोड़े को पता ही नहीं है यार तुम्हारा मालिक तुम्हें जिताना चाहता है। उस चाबुक के डर से वो घोड़ा दौड़ता है और लास्ट में वही घोड़ा जीत जाता है। तो याद रखिएगा, आपका मालिक ऊपर वाला है। अगर वो आपको बहुत तकलीफ दे रहा है ना, तो आप उस तकलीफ से घबराइए मत, बल्कि खुश हो जाइए कि आपका मालिक आपको जिताना चाह रहा है। जिस घोड़े को चाबुक नहीं पड़ेगा वो कभी रेस नहीं जीत सकता है। तो जिस इंसान को कभी तकलीफ नहीं देगा भगवान, वो कभी आगे नहीं जा सकता है। वो पत्थर कभी नहीं पूजा जाएगा जिसे छीनी हथौड़ी से तराश कर एक मूर्त की मूर्ति न दी जाएगी यहाँ पर। तो आपके जीवन में अगर तकलीफ नहीं आती है तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। और जिन्हें तकलीफ आती है, गरीबी आती है, समस्याएं देखने को मिलती है, पड़ोसी हंसता है, याद रखिएगा एक दिन वही लोग आपका नाम इज्जत से लेंगे वहां पर। और फिर आप उन लोगों से खैर आप माफ कर दीजिएगा, सबको माफ कर दीजिएगा, ये बहुत बड़ा अपने आप में बल है। सबसे बड़ा बल नाभिकीय बल होता है, सबसे बड़ा बल, और सबसे कमजोर बल गुरुत्वीय बल होता है। लेकिन हमारे हिसाब से सबसे बड़ा बल होता है कि जब आप गुनाह न किए हो और आपको सजा दिया जा रहा हो और फिर आप उसे माफ कर दें। कोई आपसे बिना वजह खफा हो जाए और आप उसे माफ कर दे, ये भाई सब दुनिया का सबसे बड़ा बल है। ये सबके पास नहीं होता है। अगर ये बल आ गया ना तो फिर आप बहुत आगे जाए। इसलिए तकलीफ नहीं हो जाएगा। बहुत से लोगों का कमेंट देखते हैं, सर हम गरीब हैं, ये बहुत टेंशन नहीं लो भैया तुम लोग। रौनक पटेल जी, मेरा कुछ ऐसा ही हालत है सर। भाई सबकी हालत ऐसी होती है यार। जिंदगी में हम इतने तकलीफ देखे ना, ये अब तकलीफ नहीं होता है तो तकलीफ होती है। आपको हम अपनी रियलिटी बताते हैं कि हमने गरीबी को इतना करीब से देखा है कि कोई अपनी पत्नी को नहीं देखा होगा उतना करीब से। अब तो हमको गरीबी में रहने का आदत हो गया यार। आप मार्च से लेकर और अभी अक्टूबर तक यूट्यूब पर जाओ, मेरे वीडियो देखो, आपको 6 से 7 कपड़े में ही मिलेंगे। सोचो यार, आज भी हमको आदत है कि भाई हम उतने में ही जिंदगी बिता लेंगे, हम उसी में खुश हैं। अब हमको अगर कोई आराम दे देता है तो हमको आदत हो गया है कि जब हम उठते थे तो खाने को नहीं था, तो 2 बजे ही खाना मिलता था लंगर में जाने के बाद। आज भी कुछ नहीं खाते हैं, सुबह से थोड़ा सा पानी एक चाय पी लेंगे, 2 बजे जब बैच खत्म होगा तब खाएंगे। आदत हो गया, अब बॉडी उसी को एडजस्ट कर लिया है और कोई तकलीफ नहीं है उसके वजह से। लेकिन हाँ, हम जो तकलीफ देखे, हम नहीं चाहते कि फिर कोई दूसरा देखे, लेकिन अकेला चना भार थोड़ी फोड़ सकता है। आप भी कामयाब हुई, आप भी समाज की सेवा की है। तकलीफ सबको होती है भाई। सोचिए, हम आज तक बाकी लोग को देखिएगा ना, जैकेट में पढ़ाएगा, टाई लगा के पढ़ाएगा, भाई पढ़ाइए, हम आपको मना नहीं कर रहे हैं। आपने अमीर जिंदगी जिया है,
और हमने गरीब जिंदगी जिया है। तकिया लगाने को नहीं था ना, तो हाथे मोड़ के आदमी तकिया लगा लेता था। सब तकलीफ होते हैं। ये सब पुराने दिन को याद करिएगा ना, तो एक दिन हंसी आएगी, और फिर सोचेंगे ना तो अपने आप को बहुत साहस होगा, साला हम इतने हिम्मती थे, कैसे बर्दाश्त कर लिए। एक वक्त आएगा बाबू, आप लोग के भी माँ बाप के चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी। दिल लगा के पढ़ाई कीजिएगा, यही काम आएगा। और अगर आज पढ़ाई से भागेंगे ना, फिर कभी काम नहीं आएंगे, बहुत तकलीफ उठाएंगे आप लोग, फिर जिंदगी भर जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी।